हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि अभी आप लोगों का सभी का 10th का एग्जाम हुआ। 10th का एग्जाम देने के बाद अब आप लोग इस दुविधा में हैं कि हम अपना भविष्य, हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए कौन सी स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट चुनें। किस सब्जेक्ट को लेने से क्या बेनिफिट है और हम उस सब्जेक्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि हम 10वीं के बाद क्या करें, है ना। आज की स्लाइड बनाने का जो मकसद है वो यही है कि 10वीं के बाद अब हम क्या करें। ठीक है, तो वही सारी चीज, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर, कोई बैंकिंग, मतलब कुल मिलाकर अभी आप बहुत कंफ्यूज हैं। तो मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगी, है ना। अभी आपकी स्थिति जो है स्लाइड पे बने इस गुड्डे के समान है। ठीक, तो मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूंगी, आप थोड़ा सा उस पर फोकस रहिए। देखिए, हमें क्या करना है। पहली बात, आप आज ये सोचें कि हमें क्या करना है ना, भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं। तो पहले तो आप इस पे मंथन करें। ठीक है, उसके बाद आप सोचें, करना तो है हमें, डॉक्टर बनना है मान लो, कैसे बनना है, उसके लिए हमें क्या-क्या, जैसे कोई बच्चा चाहता है आज की तारीख में कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं मेडिकल फील्ड में चला जाऊं, है ना। उसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसे आपको फाइट करना है। ठीक, अब मैं जो बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। हर चीज के लिए क्राइटेरिया है। अब मान लीजिए कि हमने कोई सी एग्जाम फाइट कर ली, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, इट्स ओके, वहां हमारी फीस नहीं लग रही है। लेकिन क्या, अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं होती, तो क्या हमारे माता पिता इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो हमें प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सके। अभी सोचना है, 10th है, जो भी डिसीजन लेना है आपको इसी ही टाइम आपको लेना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद क्या करें कि आगे चलकर पछतावा ना हो, है ना। वही कि हमने आज बायोलॉजी ले लिया, फिर बाद में पता चला कि हम इतनी फीस अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब। हमें आगे चल के पछतावा ना हो, किस विषय को चुने, पहले निश्चय करें कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, या तो लिख लीजिए कॉपी में। सुने सबकी और करें अपने मन और दिमाग की। ठीक है, अभी आपके साथ बहुत सारे आपके कजिन्स होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, जो आपको अपने लेवल से अपना अपना ज्ञान बांट रहे होंगे। तो आप सबकी सुने, लेकिन अपना मन, अपना दिमाग जो कह रहा है उसी को ही आपको करना है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। देखिए, जनरली 10th के बाद आप आप साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, ये स्ट्रीम्स है जो आप ले सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स, कंप्यूटर ले सकते हैं आप, है ना। कॉमर्स के साथ कंप्यूटर्स ले सकते हैं। वो सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। पहला अगर आप देखें तो आप देख रहे होंगे इसमें जो है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम अगर आप लोग लेते हैं, विज्ञान विषय को अगर आप चुनते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ये कॉमन रहता है। लेकिन आप देखिए यहाँ बायोलॉजी और यहाँ मैथ्स, आप बायो भी ले सकते हैं और आप मैथ्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको दोनों में पढ़नी ही है, कॉमन है। अब बात करते हैं कि आप मैथ्स लेते हैं, तो आप मैथ सब्जेक्ट के साथ क्या-क्या कर सकते हैं, है ना? मैथ्स पे आ जाते हैं पहले, फिर बायोलॉजी पे बात कर लेंगे। ये मैथ सब्जेक्ट लेने से आप किस फील्ड में जा सकते हैं, वो चीज़ अपन देख लेते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इतने स्कोप आपके पास मैथ्स की फील्ड में है। चलिए, हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी पर। अगर हम बायोलॉजी लेते हैं, तो बायोलॉजी लेने पर ये तो पता है आपको, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। और जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, वो तो कॉमनली सब में पढ़नी ही है ना। आर्ट्स में संस्कृत भी ले सकते हैं आप लैंग्वेज में। ठीक है, बायोलॉजी लेकर आप डॉक्टर बन सकते हैं,
फार्मिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च एसोसिएट, और यू कैन वर्क इन फील्ड्स लाइक जैसे बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट। इनमें भी आप काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट को भी गवर्नमेंट से परचेस कर कर मतलब गवर्नमेंट से लेकर उस पर भी वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें भी फील्ड है ना। आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, बायोलॉजी में स्पेशली। तो ये सब चीजें इसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें, तो आप आर्ट्स विषय को चुन सकते हैं। आर्ट्स विषय में जनरली वो बच्चे लेते हैं जिन्हें पॉलिटिक्स करनी है आगे चलकर, या जो चाहते हैं कि मुझे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। वो इसलिए आर्ट्स को चुनते हैं कि इसमें पढ़ना कम पड़ता है। जैसे कि फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, बायोलॉजी, उसमें थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, दिमाग भी ज्यादा लगाना है ना। तो बच्चे जो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, तो वो जनरली क्या सब्जेक्ट चूज करते हैं? आर्ट सब्जेक्ट को चूज करते हैं। आर्ट सब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट है इसके। इसमें से कोई से भी 3 सब्जेक्ट आपको मेजरली चुनने पड़ते हैं। ठीक, और इसके साथ हिंदी और इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ इसके अंदर कर क्या सकते हैं आप? इसके अंदर फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इंटरनेट डिजाइनर, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, टीवी एंकर बन सकते हैं, फिल्म मेकर, कंटेंट राइटर, ये सब आप आर्ट्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट गवर्नमेंट जॉब का तो ऑप्शन है ही सही, और ओपन फॉर ऑल है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के देखें तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। इसमें ये सब्जेक्ट लिखे हैं, जैसे आपको अकाउंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बिजनेस स्टडी, है ना, स्टैटिक, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब आप इसके अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं। सारे सब्जेक्ट नहीं, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने आर्ट्स लिया, तो आप ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, या सोशियोलॉजी ले लीजिए। 3 सब्जेक्ट कोई से भी आपको लेना है ना। ऐसे ही इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। अब इसको लेने के बाद आप अपना फ्यूचर किस फील्ड में बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। अकाउंटेंट, उसके बाद आप देखिए जो आपके फाइनेंशियल जितने भी सेक्टर है उसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी। जनरली बच्चे कॉमर्स लेकर सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। तो ये सारी फील्ड है जिसको जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये सारे सब्जेक्ट है। इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, है ना, क्रॉप साइंस। उसके बाद आप देखो एग्रोनॉमी, है ना, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, प्लांट मतलब पादप, जिसमें हम प्लांट जगत के बारे में पढ़ते हैं, है ना। क्रॉप में मतलब फसल विज्ञान, इसमें हम मछली उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से सारी चीजें इसमें पढ़नी होती है। फ्यूचर क्या में बना सकते हैं आप? एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में काम कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मतलब कि जैसे जो दवाइयाँ होती है ना जो फसलों में डालते हैं, तो उसका जो मेडिकल होता है वो आप इसमें ओपन कर सकते हैं। उसकी टर्म मुझे नहीं आ रही, लेकिन आप समझ रहे होंगे, ये चीज मैं समझ रही हूँ। ठीक। तो एग्रीकल्चर चीज लेके आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ओपन फॉर ऑल, आपने कोई सा सब्जेक्ट लिया, मान लीजिए आपने बायोलॉजी ले लिया, अब आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं कि नहीं भैया हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कोई बच्चा यूपीएससी पढ़ना चाहे, या स्टेट लेवल पीएससी पढ़ना चाहे, उसके अलावा वो एसएससी, पुलिस के एग्जाम, ये सब निकलती है, आप ये कर सकते हैं। वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे वगैरह है, हर साल एग्जाम्स निकलती है, और आप इसमें भी तगड़ी मेहनत करके गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपके सामने बताई। मैं एक बार शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं,
एग्रीकल्चर, ये मेनली सब्जेक्ट है। इसके साथ कुछ शॉर्ट टर्म्स कोर्स भी होते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, फैशन डिजाइनर का कोर्स होता है, कोई बच्चे हैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ये छोटे छोटे कोर्स भी होते हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक, देखो बेटा, अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, समय अभी है लेने का, हमें अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? हम मिस गाइड होंगे। और कुछ भी हमारे फ्रेंड ने ले लिया, और यार मेरे फ्रेंड ने मैथ्स ले लिया, फ्रेंडशिप टूट जाएगी, तो अपन भी मैथ्स ले लो। देखो, फ्रेंडशिप कुछ समय के लिए ही होती है, लाइफ टाइम भी चलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एक ही फील्ड में हैं तो ही वो चलेगी। ठीक है, तो आप फ्रेंडशिप पे ना जाएं। आपका दिमाग, आपकी जो सिचुएशन है ना, आप खुद जानते हैं कि हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं। उस हिसाब से सब्जेक्ट चुने ताकि आपका बेस्ट करियर हो। ऐसा ना हो कि हमने 11th पढ़ लिया तो हो सकता है वो सब्जेक्ट ही हमसे नहीं बन पा रहा हो, हम नहीं पढ़ पा रहे हो। तो डिसीजन सोच समझ के लीजिए। अभी लगभग 1.5 मंथ आप मान लीजिए रिजल्ट आने में, तो इतना समय आपके पास है। बिल्कुल आराम से सोचिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए, उस पे लिखिए कि ये सब्जेक्ट लूंगी तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट, ऐसा आप सोचिए। और आप खुद अपने दिल और दिमाग से एक निश्चित डिसीजन पे जाइए। सो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उस पे 100 बार विचार कीजिए। ठीक है, और डिसीजन लेने के बाद उस पे तनिक भी ना सोचिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।